426/22 जिसमें शाहनवाज और अशरफ ट्रायल फेस कर रहे हैं। दोनों रहिका PS 6120 से रिलेटेड है। यह घटना 29/5/2020 दिन के करीब 1 बजे दिन में इनके अलावा अन्य लोगों ने एक नाजायज मजमा बनाकर एक षड्यंत्र के तहत इन पर जानलेवा हमला किया। रियासत अली पर जानलेवा हमला किया। जब ये मरनासन अवस्था जाएगा समाज में, हमारे ही समाज में नहीं, हर समाज में ये एक मैसेज जाएगा कि आपने जो गलत किया है उसके लिए आपको समाज बकस देगा, हमारे जैसा आदमी बकस देगा। न्यायालय में अगर हमारे जैसा आदमी जाके खड़ा हो जाएगा, उसको नहीं बख्शा जाए। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपका शाहिद कामरान। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी कोर्ट में है। हम ADJ 3 के सामने हैं। हम बात करेंगे यहाँ के वकील साहब से कि क्या मामला है। एक मामले में आज जो है फैसला सुनाई गई है, उस फैसला के बारे में बताया जा रहा है। वो एक तारीखी फैसला है। जानते हैं क्या है असलियत की। सर, अपना परिचय दे दीजिए आप। जी, जगदीश प्रसाद यादव, अपर लोक अभियोजक मधुबनी। सर, एक मामले में कोई फैसला आया है क्या? कौन सा मामला था, क्या फैसला आया? यह ST 220 से केस जिसमें ट्रायल फेस कर रहे हैं अब्दुल बारिक, और अनदर ST 426/22 जिसमें शाहनवाज और अशरफ ट्रायल फेस कर रहे हैं। दोनों रहिका PS 6120 से रिलेटेड है। यह घटना 29/5/2020 दिन के करीब 1 बजे दिन में इनके अलावा अन्य लोगों ने एक नाजायज मजमा बनाकर एक षड्यंत्र के तहत इन पर जानलेवा हमला किया। रियासत अली पर जानलेवा हमला किया। जब ये मरनासन अवस्था में आ गए, इनको बचाने के इनके बड़े मजले भाई लियाकत अली और अन्य लोग आए तो उनके साथ ही मारपीट किया और घायल अवस्था में इनको इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल मधुबनी लाया गया। यहाँ डॉक्टर ने इनकी हालत को देखकर इनको बेहतर इलाज के लिए इनके परिजनों को सलाह दिया। तब इनके परिजन इनको उठा पुठाकर क्रिप्स हॉस्पिटल भोवाड़ा मधुबनी में ले गए, जहां इनका इलाज हुआ। इलाज के 2 दिनों बाद रियासत अली जब कुछ बोलने की स्थिति में आए, तब इनका पुलिस के द्वारा फर्द बयान लिया गया। उसी फर्द बयान के आधार पर कुल 20 आदमी अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें अभी 3 को 29/8/2024 को 307, 341 और 148 में दोषी पाया गया, जिसमें आज तीनों धाराओं में इनको 307 में 10 वर्ष और 10,000 रुपया जुर्माना, 341 में 1 महीना और 500 रुपया जुर्माना और 148 में 2 वर्ष और 5,000 रुपया जुर्माना प्रत्येक को, और सभी सजाएं एक साथ चलेगी। सर, क्या लग रहा है आपको? आप एक लॉयर हैं, जिस अभियुक्त को सजाएं दी गई हैं, ये आगे भी जा सकते हैं? निश्चित रूप से इनको जाना भी चाहिए, और यदि अपर कोर्ट में जा कर के जिनको सज़ा की गई है वो यदि अपना आवेदन डालते हैं तो हम चाहेंगे कि सूचक भी इसके खिलाफ जाए, क्योंकि जिस तरह की दुर्दांत घटनाएं घटी थी इस पर कम से कम अंकुश लगना ज़रूरी है और लोगों के बीच यह संवाद जाना ज़रूरी है कि इस तरह की घटनाएं की कहीं भी पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद आपका। आइए हम बात करते हैं इन्फॉर्मेंट से भी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। 6120 मामले में आज जो फैसला हुआ है कोर्ट में, वकील साहब से बात हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यायालय का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा फैसला दिया और इतनी जल्दी फैसला दिया। सिर्फ 51 महीना 6 दिनों में मेरे 6120 केस का फैसला आया है, जो 3 लोगों को 10-10 साल की सज़ा दी गई है। क्या लग रहा है आपको? लोगों इस फैसले के बाद से न्याय पर तो वैसे ही भरोसा करना चाहिए, जो न्यायपालिका है, और आज क्या लगता है, आज जो कोर्ट में जिस तरह से फैसला दिया है, लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, उन लोगों पे इसका असर पड़ना चाहिए जो लोग सोचते हैं कि हम दबंग हैं और हमारे आगे कोई नहीं है। सबके आगे है, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं होता है। न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है, जो न्यायालय को लगा कि जो उचित होना चाहिए। न्यायालय का फैसला जो है कि ये इस फैसले से लोगों में ये भी आएगी, एक सबक मिलेगी कि किसी भी तरह की दबंगता करते हैं तो सज़ा मिलेगी, आज मिले कल मिले। जी एकदम मिले, एकदम जाएगा। ये एक मैसेज जाएगा समाज में, हमारे ही समाज में नहीं, हर समाज में ये एक मैसेज जाएगा कि आपने जो गलत किया है उसके लिए आपको समाज बकस देगा, हमारे जैसा आदमी बकस देगा। न्यायालय में अगर हमारे जैसा आदमी जाके खड़ा हो जाएगा, उसको नहीं बख्शा जाएगा। न्यायालय अपना फैसला दिया है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। और डे 1 से हम 29 मई 2020 को जब हम पे हमला हुआ जानलेवा, तो हमारे चाहने वालों ने कहा कि मार का बदला मार। हमने कहा नहीं, न्यायालय खुला है, हम न्यायालय से फैसला लेंगे। फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा?
हमारे दर्शकों को बता दीजिए एक्चुअली जो जिस मामले में 61-20 का मामला बोल रहे हैं फैसला हुआ है आज कोर्ट का, आपके साथ किस तरह का हादसा हुआ था बता दीजिए। अगर मैं आपके सामने जिंदा हूँ तो ये मेडिकल में कहीं ना कहीं चमत्कार है। ये डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान है कि जो मैं आज जिंदा हूँ और अपने पैर पे खड़ा हूँ। हुआ क्या था पाँव में? मेरे जिस्म का 17 हड्डी तोड़ा गया था, मेरे सर में 21 टांका पड़ा था, मेरी ये मिडिल वाली उंगली है, शायद मैं जब तक जिंदा रहूं न मुड़े। ये जो उंगली आपका है? जी, अच्छा, इसको प्लांट किया गया है, मेरा पाँव प्लांटेड है। समझ लिए कि मैं मर के जिंदा हुआ हूं। और कुछ कहेंगे आप? बस मैं यही चाहूँगा कि जो लोग अपने आप को दबंग समझते हैं वो इस केस से सबक सीखें, और मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद।